जागो दुनिया जागी, तुम भी जागो ग्राहक, अब तुम भी जागो। जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, अब तुम जागो, अब तुम जागो। जागो। नमस्कार, जागो ग्राहक जागो आपकी आवाज है और इस आवाज की अनुगूंज आज चारों ओर सुनाई दे रही है। श्रृंखला के शुरू में हमने आपसे वादा किया था कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ होगा या आपको लगा होगा कि आपके साथ धोखा हुआ है तो हम उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और अगर किसी ग्राहक को उसका हक मिला है उसके बारे में भी हम बाकी लोगों को बताएंगे। तो आज की कहानी, आज की ये घटना एक ऐसी घटना है जो सच में हुई थी और ग्राहक ने पाया था अपना हक। जागो रे जागो दुनिया जागी, तुम भी जागो ग्राहक, अब तुम भी जागो। अब जगने ठाना, जागो जागो जागो, बदलेगा जमाना। जागो जागो जागो, जीवन को अपने जागो जागो जागो, खुशहाल बनाना। जागो जागो जागो, अधिकार मिलेगा, जागो जागो जागो, मिलजुल कर मांगो। जागो जागो जागो, आलस को त्यागो, जागो जागो जागो, अब निंद्रा त्यागो। जागो ग्राहक, जागो ग्राहक, अब तुम जागो, अब तुम जागो। सितारा, जी बीबी जी। चल जल्दी से आटा गूंथ दे और देख आज दूध 1 किलो ही लेना, कल का दूध भी बचा हुआ है। आजकल दूध लगता ही नहीं बिल्कुल। आज खीर बना दूं बीबी जी? नहीं, ऐसा कर आज तू पनीर बना दे। बीबी जी गैस के सारे बटन खराब हो रहे हैं, आपने बुलाया नहीं गैस वालों के यहाँ से? वो पीएनजी का नया कनेक्शन लिया है ना, इसलिए उनका नंबर नहीं है मेरे पास। रीडिंग लेने आएंगे तो बता दूंगी। वैसे गैस का कनेक्शन लेने से बहुत फायदा हो गया है सितारा, ये सिलेंडर से तो पीछे ही छूट गया। अच्छा ये बता तेरे कनेक्शन का क्या हुआ? नंबर तो आ गए पर दे न रहे। वो कहे हैं कि चूल्हा भी साथ लेना पड़ेगा। अब हम चूल्हा क्यों लेवेंगे? आपका दिया धरो तो है हमारे यहाँ। अरे ये तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तेरे पास चिट्ठी आई थी? चिट्ठी आए तो कई दिन हो गए बीवी जी, कई बार हमारा मर्द गयो भी है पर कोई ना कोई बहाना करके वापस भेजते हुए है उसे। कहे हैं कि चूल्हा भी लेना पड़ेगा, अब उसका अलग खर्च बतावे। अब इतना तो हमारे पास नहीं है, सब परत आयो हमारा मर्द। सुबह सुबह क्या डिस्कशन हो रहा है? सुबह सुबह 10 बज रहे हैं, घड़ी देखो। अच्छा अब ऐसा करो जल्दी से नहा लो। पर बात क्या हुई है? बात कुछ खास नहीं है। ये जो सितारा है इसने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, साल बाद नंबर आया है। अब गैस एजेंसी वाले कह रहे हैं कि गैस के साथ साथ चूल्हा भी लेना पड़ेगा, जबकि चूल्हा इसके पास है। अब ये तो कोई शर्त नहीं हुई ना। वो चिट्ठी आई है इनके पास? चिट्ठी तो आ गई बिटिया, मेरा मर्द कई बार गयो है पर वो कहे है कि चूल्हा भी लेना पड़ेगा। उनने कहा कि अगर चूल्हा खराब होगा तो गैस भी काम नहीं करेगी। अब ये सब सुनकर परत आयो मेरा मर्द। तो मौसी अब आप लोग खाना कैसे बनाते हो? स्टोव है ना बिटिया, और लकड़ी उपले का चूल्हा भी जला लेंगे। ये तो बहुत बदतमीजी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मौसी अब एक काम करना, शाम को अंकल को गैस एजेंसी पे भेज देना, मैं भी पहुंच जाऊंगी। ठीक है बिटिया। अरे 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 अरे, तूने ब्रश किया था? बाबूजी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें गैस दे दीजिए। मैं गैस चूल्हा भी ले आया हूँ बाबूजी, चेक करा लीजिए। बाबूजी बहुत इंतजार किया आपका कि आप चेक करने आओगे। आपसे किसने कहा कि चूल्हा यहाँ लाएं? हमने कोई पुराने चूल्हों को चेक करने का ठेका नहीं ले रखा है। अगर आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो आपको चूल्हा लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर जाइए। नहीं ऐसा ना कहो बाबूजी, उस दिन तो किसी ने कहा था कि वो चूल्हा भी चेक होगा। अगर आप चाहो तो मैं 10-20 रुपए आपको 50 रुपए दे सकता हूँ बाबूजी। अरे हरीश, कौन है ये बेवकूफ? क्यों दिमाग खराब कर रहा है? भगाओ इसे यहाँ से। देखा आपने, हमारे साहब नाराज हो रहे हैं। आप यहाँ से चले जाइए, हमें आपको कनेक्शन नहीं देना है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप यहाँ से जाइए, वरना क्या कर लोगे? हाँ बताना जरा, क्या कर लोगे इनके साथ? आपसे मतलब? आप कौन है जी खामखा? अभी पता लगेगा जी हमसे क्या मतलब है, जब आपकी गैस एजेंसी बंद हो जाएगी ना। दिखाओ अंकल वो कागज। क्या आप बताएंगे इस कागज में कहाँ लिखा है कि गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा लेना भी जरूरी है? दिखाइए दिखाइए। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरे पास उनका भी नंबर है, मिलाऊं क्या?
जी बताइए मैडम, क्या चाहती हैं आप? ये एजेंसी आपकी है क्या? आप इसके मालिक हैं? क्यों, आपको कोई शक है क्या? जी बिल्कुल। आप ये तो नहीं चाहते होंगे एजेंसी आपसे छिन जाए, और यदि ऐसी ही बात है तो इनको इनका अधिकार दे दे, वरना ऐसा ना हो कि ऊपर से आ जाए और इंक्वायरी हो जाए। मैडम आप अपना आई कार्ड दिखाएंगी या फिर यूं ही धमकाती रहेंगी? जनाब, पहले आप अपना तो लाइसेंस दिखा दें, जो बिना किसी अधिकार के कंज्यूमर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। गैस कनेक्शन आपके नाम है क्या? आपको दूसरे के काम में दखल देने का क्या अधिकार है? यदि एक नागरिक अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है तो दूसरा उसे जागरूक करा सकता है। और आप तो सर्विस सप्लाई करते हैं, यदि आप भी अपनी सर्विस सही नहीं दे पाते तो कंज्यूमर को आपको सजा दिलवाने का और देने का पूरा हक है। ए लड़की, क्या बकवास करने जा रही हो? देखिए, आप मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना ऐसा ना हो इस मिसबिहेवियर के लिए आपको लेने के देने पड़ जाएं। चलो सुंदर अंकल, दादी ठीक कहती है, यदि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आराम से भाई, जूस हो जाए। बस 2 मिनट, टेस्टी जूस तैयार। मैं तो 2 गिलास लूंगा। क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बड़े तो पापा है, इसलिए सारा जूस पापा ही पिएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। कविता, ये क्या हुआ? भाई साहब, क्या ये जूसर ISI प्रमाणित है? कोई भी सामान खरीदते वक्त धोखा न खाएं। ISI चिन्ह की जांच जरूर कर लें। आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। टैंक फुल कर दीजिए। रुकिए, क्या हो गया भाई साहब? ये क्या है? पेट्रोल पे टैक्स? सॉरी भाई साहब, ये लो भाई साहब, ठीक हो गया। हाँ, 1000 का पूरा कर दूं क्या? वो कैसे? ऐसे। अरे अरे अरे, ये क्या करो? अरे लिक्विड तो खुद ही बर्तन की शक्ल ले लेता है, ये हिलाने से कोई ज्यादा आएगा क्या? यार मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो डब्बा का है, बुलाओ 5 लीटर का डब्बा अपना, भरो उसमें पेट्रोल। मैं देखता हूँ तुम्हारा मीटर सही है या नहीं। खरीदारी करते वक्त पूरी जानकारी ले लें। याद रहे, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। जागो ग्राहक जागो। रितिका ने कह तो दिया कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसे में कानून हमारा साथ दे सकता है? क्या रितिका कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकती है? आइए देखते हैं। लो भाई हरीश, आ गया नोटिस उन देवी जी का। किसका? उन्होंने भी तो गैस के चूल्हे खरीद लिए थे। इस देवी जी के मन में पता नहीं क्या फितूर आया, अपने नौकर के पक्ष में लड़ने चलिए। अच्छा, वो जी हाँ, बड़ी एम्बिशियस लड़की लगती है, मुझे तो लगता है लीडर बनेगी। अब देखो क्या करना है। अच्छा, तो कंज्यूमर फोरम में अपील की है कि गैस कनेक्शन तो देना ही होगा, साथ में बिजनेस मिसबिहेवियर के लिए मुआवजा भी देना होगा, और मुकदमे का सारा खर्चा भी उठाना होगा। उसी अपील की कॉपी है, ना जाने कहां कहां भिजवा दी है। अरे निपटाओ ये मामला, बुलाओ उस बंदे को और सिर पर दे मारो गैस कनेक्शन। अब सिर्फ यही करने से मामला रफा दफा नहीं होगा सर, हमें उस देवी से माफी मांगनी होगी, वो भी लिखित में। ठीक है भाई, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। देखो अब क्या करना है। हेलो जी, हाँ 1 मिनट। रितिका, तुम्हारे लिए फोन है। किसका फोन है? पता नहीं, देख ले। हेलो, कौन? हरीश? कौन हरीश? मैं किसी हरीश को नहीं जानती। ओह, 1 मिनट प्लीज। कैसे सुनते से फोन? अब आई ना इनकी अगली टिकाने। 1 मिनट। हाँ जी, वो लेटर तो मिल ही गया होगा आपको, तो अब क्या चाहते हैं आप? समझौता? कैसा समझौता? हम आए? कभी नहीं, अब आने की बारी तो आपकी है। वैसे हमारे अंकल को आपने खूब तंग किया, और हमारे साथ भी कुछ अच्छा बिहेव नहीं था आपका। तो ठीक है, कागजों और सिलेंडर के साथ उसी पते पे पहुंच जाइएगा। मैं 1 घंटे में वही मिलूंगी। और हाँ, कुछ लोग भी होंगे मेरे साथ, उन्हीं के सामने फैसला होगा। और सुनिए, टाइम से पहुंच जाइएगा, वरना। क्या हुआ रितिका? कुछ नहीं, आप देखना कंज्यूमर पार। पता है मम्मा, हम लोग जरा सा भी कदम उठाने को तैयार नहीं होते। तो फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, एक लेटर ही लिखा है कंज्यूमर कोर्ट के नाम अपील का। अभी तो सिर्फ कॉपी ही भिजवाई है उन लोगों को।
वाह बेटी, बलिहारी तेरी अक्ल को। अक्ल नहीं मम्मा, बलिहारी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को। अच्छा, ये वो मूवमेंट है जिसके बारे में मैंने अभी अखबार में पढ़ा था। ये वही है ना जो 3 स्तर पर काम करती है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। बेटी, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। बस इसी तरह से जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागृत कराती रहना। मम्मा मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ, पर जनता को भी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये बात भी है। एक उपभोक्ता होने के नाते आपके पास अधिकार है। मूलभूत आवश्यकताओं की तुष्टि का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, प्रतितोष यानी कि रिड्रेसल का, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ और धारणी पर्यावरण का अधिकार। उपभोक्ता को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। हमेशा कैश मीमो जरूर लें। चीजों को या सर्विस को लेने से पहले हर तरह की इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें। वस्तुओं को खरीदने से पहले एगमार्क या ISI का निशान जरूर देख लें। अगर आपको धोखा मिला है तो उसकी कंप्लेंट जरूर कीजिए। सितारा और सुंदर को मिला उनका अपना हक, लेकिन ये तो था उपभोक्ता का पक्ष। गैस एजेंसी और गैस डीलर्स की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे प्रोग्राम के जरिए उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए उनकी आवाज को भी सुन लेते हैं। ये एक गैस कनेक्शन का पार्ट है। सिलेंडर, रेगुलेटर, चूल्हा और रबर ट्यूब, चारों चीज मिलके ही तो कनेक्शन बनेगा। अदरवाइज अगर हम चूल्हे को बीच में से निकाल दे तो गैस कैसे चलेगी। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। नॉन SI चूल्हा सदर बाजार से खरीद लिया, कहीं से भी खरीद लिया, एक पुराना चूल्हा हो गया, किसी को दे दिया, बोरो कर लिया किसी से, उस पर गैस कनेक्शन ले लिया। इसके पीछे कारण क्या है कि एक ही आदमी अपने घर में कनेक्शन तो 3, 4, 5 लेना चाहता है। किसी को गाड़ी में चलाना है अपना सिलेंडर, किसी को अपने दोस्त को देना है, किसी को हलवाई को देना है। इवन कस्टमर ब्लैक करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग कोई एक जगह से नहीं हो रही है, सिर्फ इसमें नाम डिस्ट्रीब्यूटर का ही लिया जाता है, वो ये ऐसा कर रहे हैं। एक कस्टमर के पास 10 सिर्फ एक चूल्हा दिखाते हैं और जी मुझे लेना नहीं है, लड़ाई है। इसके पीछे सही बात, क्योंकि हमारे तो उनसे रिश्ते हैं। जब भी कभी उनके घर में कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा तो पकड़े तो हम ही जाएंगे। हमें 25 लाख का इंश्योरेंस कराना है। उल्टा उनका फ़ायदा है कस्टमर का। अगर वो एक दुकान से चूल्हा लेता है तो ज़िंदगी भर के लिए सेफ हो गया। खाली सिलेंडर का वेट सिलेंडर के ऊपर एम्बोज्ड होता है, से 15 kg, 17 kg, 16 kg, उसमें 14.2 गैस मिला के, अगर 16 kg है 14.2 है तो 30 kg प्लस 2, 30 kg 200 ग्राम्स गैस होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं कि कस्टमर को गैस पूरी मिले। उनको वेइंग स्केल दिए हुए हैं हमने, डिलीवरी मैन, सब डिलीवरी मैनों के पास हर गाड़ी में, हर साइकिल पे वेइंग स्केल के बिना यहाँ से आदमी निकल ही नहीं सकता। तो कस्टमर का राइट बनता है वो उसको पूछे कि वेइंग स्केल अपनी लाइए, मुझे वे करा के। गैस सिलेंडर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको याद दिला दें। सिलेंडर लेने से पहले उसकी सील को जरूर चेक कर लें। जब गैस का उपयोग ना हो रहा हो तब रेगुलेटर बंद कर दें। सिलेंडर बदलते समय सभी आग की खुली लौ बुझा दें। डिलीवरी के वक्त ही डिलीवरी मैन को सिलेंडर जांचने के लिए कहें। गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा करके रखें। कभी भी उसे टेढ़ा ना रखें और ना ही लिटा कर रखें। अगर रेगुलेटर का लॉक खराब है तो उसे तुरंत बदलवा दें। गैस सिलेंडर लेते वक्त उसका सही वजन जरूर कर लें। ध्यान रखें कि हर डिलीवरी बॉय के पास एक वेइंग स्केल जरूर होता है। सिलेंडर के वजन को नापने के लिए कहना आपका हक है। आपके ढेर सारे खतों के साथ और हमारे खास मेहमान के साथ तो ग्राहक जागो में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आपको बता दें कि आपके ढेर सारे खत हम तक पहुंच रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि आपको जागो ग्राहक जागो अपना प्रोग्राम लग रहा है। हम तक पहुंचे हैं आपके सही जवाब भी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं श्री बिजॉन मिश्रा जी, जो कि इस पूरी उपभोक्ता क्रांति की मशाल को बहुत पहले से जलाए हैं और उसे काफी पुख्ता बना रहे हैं। मिस्टर बिजॉन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। और बिजॉन जी के बारे में ये भी बता दें कि ही इज चेयरमैन कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल और आज हमारे साथ हैं। हम उस काउंसिल के बारे में जानेंगे। तो पहले बिजॉन जी
बहुत सस्पेंस बढ़ रहा है और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं पहले एपिसोड के जो सही जवाब आए हैं। इतने सारे खत हैं, चलिए देखते हैं कि ये खत किसके नाम होगा। तो कनु जी बता दें नाम। बिजॉन जी हम बताते हैं हमारे जो पहला सवाल, पहला जो एपिसोड था उसके जो जवाब है, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्रिज आपसे लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्रिज तो आपसे लिया है ना। अरे आई एम सॉरी, माफ कीजिए, जाइए। भाई साहब, हाँ आप यहाँ आइए, इनसे बोलिए कि आप कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं। फिर देखिए भाई साहब, क्या है? आप हमारा फ्रिज बदलवा दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं कंज्यूमर फोरम। नाम तो सुना होगा आपने। आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। खरीदारी करते वक्त पूरी जानकारी ले लें। याद रहे, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। जागो ग्राहक जागो। नीलू, will you marry me? नीलू जी, will you marry me? Wow, BIS Hallmark. Sham, I will marry you. बन गई ना बात। ज्वेलरी खरीदते वक्त हॉलमार्क भी जरूर जांच लें, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। 11 सितंबर के एपिसोड में पूछे गए सवाल थे 20 लाख से कम कीमत के मामले में कहां कंप्लेंट की जा सकती है, और सही जवाब था डिस्ट्रिक्ट फोरम। दूसरा सवाल था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस सन में लागू हुआ था, और सही जवाब था 1986। आज के हमारे लकी विनर हैं श्री GBR शास्त्री, प्लॉट नंबर 1437A, शक्ति साई नगर, गांव मल्लापुर, नाचाराम पोस्ट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। तो आपको अपना नकद इनाम मुबारक। और हमारे साथ बिजॉन जी हैं। तो बिजॉन जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है या core.nic.in जो वेबसाइट काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है और क्या इसके जो लक्ष्य हैं? ये एक नेशनल लेवल की संस्था है जिसमें 50 से ज़्यादा संस्थाएं सारे भारत के उनके मेंबर्स हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव तक हम लोग पहुंच जाएं, हर शहर तक पहुंचे और ये आंदोलन को एक इस ढंग का रूप दें कि आम लोग हम लोग तक पहुंचकर उनका शिकायत केवल नहीं, वो कोई भी जानकारी हासिल करना चाहें ग्राहक के नाते, वो हमारे सेंटर के तहत जैसे core.nic.in जो है, ये एक संस्था है जो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, वो नेशनल लेवल का संस्था है जिसमें 50 से भी ज़्यादा हमारे संगठन हैं जो जुड़े हुए हैं मेंबरशिप लेकर। वो हर एक प्रांत में है हमारे देश के, और हम लोग चाहते हैं कि हर संस्था जो कंज्यूमर मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के साथ जुड़ जाएं, और हम लोग इस आंदोलन को गांव तक ले जाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति जो ये टीवी के माध्यम से ये जागो ग्राहक जागो अभियान में भाग ले रहे हैं, वो हम लोगों को आगे लेकर चलें। इस आंदोलन को उस ढंग से एक रूप हम लोग देना चाहते हैं कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? आम आदमी की इस मानसिकता को बिजॉन जी कैसे बदला जा सकता है? हम ये समझते हैं आपको अकेला नहीं महसूस होना चाहिए। किसी वक्त आपको कोई भी तकलीफ हो, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, संस्था के साथ जुड़िए, आपके निकट जो उपभोक्ता संस्था है उसके साथ जुड़िए और उस आंदोलन को आगे ले जाइए। अकेला मत महसूस कीजिए अपने को। हमारे आज के सवाल हैं, रितिका के घर में कौन सा गैस कनेक्शन था? CNG, PNG, LPG। हमारा दूसरा सवाल, कंज्यूमर फोरम कितने तलों पर काम करता है? 2, 3 या 4? आपके सही जवाब 15 दिन के अंदर हम तक पहुंच जाने चाहिए। हमारा पता है जागो ग्राहक जागो, पोस्ट बॉक्स नंबर 12, GPO, नई दिल्ली 110001। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.core.nic.in। हमारा ईमेल आईडी है complaints@core.nic.in।
और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1600114000। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर बता दें, 1600114000। तो जाना आपने, अगर आपके हक को कोई मारता है तो आप अपनी एक सादे कागज पर लिखकर कंज्यूमर फोरम में भेज सकते हैं और इसके लिए आपको किसी वकील की भी जरूरत नहीं। आप चाहें तो अपने आसपास के किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से मदद ले सकते हैं। वैसे तो आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी है ही, लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में जो पूरे भारत में प्रांतीय स्तर पर काम कर रही हैं और आपकी हर कदम पर मदद कर सकते हैं, जिनमें अग्रणी है कंज्यूमर वॉइस। कंज्यूमर वॉइस 441 बेसमेंट, जंगपुरा, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110014। फोन नंबर है 243190787980। टेलीफैक्स नंबर 24319081। जागो रे जागो दुनिया जागी, तुम भी जागो ग्राहक अब तुम भी जागो। अब जग ने ठाना, जागो जागो जागो, बदलेगा जमाना। जागो जागो जागो, जीवन को अपने जागो जागो जागो, खुशहाल बनाना। जागो जागो जागो, अधिकार मिलेगा, जागो जागो जागो, मिलजुल कर मांगो। जागो जागो जागो, आलस को त्यागो, जागो जागो जागो।